Hello friends, today we are going to study about color blindness in this video. Welcome to my channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौरी। तो आज हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस एक डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी विक्टिम या फिर इंडिविजुअल जो कि सफ़र कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस से वो रेड या ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, या फिर आप कहें कि वो रेड और ग्रीन कलर्स देख नहीं पाते। नाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल? पहले तो हम ये समझते हैं कि हम देखते कैसे हैं एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट कलर ब्लाइंडनेस. Now actually what happens when we see any object, then the light falls on that object और ये ऑब्जेक्ट कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है ऑन द डिफरेंट वेवलेंथ्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स. लाइट एब्जॉर्ब होकर आ रही है और ये हमारे सेंसिटिव सेल्स पर पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं रेटिना. This retina is located at the back of our eyes, and inside this retina we have two different kind of cells. ये इमेज जूम करके दिखाई है कि जो रेटिना की लेयर्स है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दोज सेल्स आर कोन्स एंड रॉड्स. अब आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कि रॉड्स और कोन्स का फंक्शन क्या है. जो रेटिना के रॉड्स वाले सेल्स हैं दे हेल्प्स अस टू सी इन द डार्क और इन द लो लाइट, पर ये हमें कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में या फिर कलर्स को देखने में कोई हेल्प नहीं करते. मोस्टली हमें इसमें ब्लैक ही दिखेगा या फिर ब्लैक एंड वाइट दिखेगा. बट जो कोन सेल्स होते हैं, नाउ दीज कोन सेल्स आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एस टाइप. This name S is given for the short wavelength because they absorbs the light of short wavelength. And generally ये होते हैं ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव. ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, इट मीन्स ये ब्लू कलर को विजिबल करने में हमारी हेल्प करते हैं. Now the second type of the cells are M type. The name M is given because ये मीडियम वेवलेंथ के लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये होते हैं सेंसिटिव ग्रीन कलर के लिए. द थर्ड वन इज एल टाइप. एल इज फॉर लॉन्ग वेवलेंथ. तो जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट होंगी उनको एब्जॉर्ब करते हैं एल टाइप वाले सेल्स और ये सेंसिटिव होते हैं रेड कलर के लिए. तो हम जितने भी कलर देख रहे हैं ये सारे कलर्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें मिलते हैं. अब ये जो ब्लू कलर वाला या फिर हम कहें कि एस टाइप के जो सेल्स हैं ये एक्चुअली जो हमारा 7th क्रोमोसोम है इसमें इसके जीन्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ से ये वाले एस टाइप के सेल्स कंट्रोल होते हैं. एम टाइप और एल टाइप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर है वो एक्स लिंक्ड होंगे. एक और चीज़ है कि जो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है दैट इज़ अ रेसेसिव डिसऑर्डर. नाउ रेसेसिव मीन्स द पर्सन विल डेवलप अ डिजीज ओनली इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन. दैट मीन्स दोनों एलिल्स डिफेक्टेड होंगे और अगर सिर्फ एक ही एलिल अफेक्टेड है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कैरियर बोलेंगे. नाउ लेट अस स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. अब आपको हमने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है. रेसेसिव है इसका मतलब जब तक ये अपने होमोजाइगस कंडीशन पर नहीं होगा तब तक ये अफेक्ट शो नहीं करेगा. पर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के पास तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर वो भी अफेक्टेड हो जाए तब इस पर्सन को हम कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हो गई है. पर फीमेल की केस में अगर एक ही एलील अफेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है देन शी कैन बी अ कैरियर बट इसको कोई अफेक्ट नहीं होगा कलर ब्लाइंडनेस का. Now there are two different cases given in this picture. Let's study them in the detail. This is the first case where the father is unaffected and the mother is a carrier. Father unaffected है तो इनके alleles दोनों normal हैं. Mother carrier है तो हम इनके alleles को C से represent कर देते हैं. अब क्या होगा जब इनके गैमेट्स बनेंगे, हम इनको पुनेट स्क्वायर में अच्छे से समझते हैं. तो हमने बना लिया है एक पुनेट स्क्वायर. एक साइड में हम लिख देंगे मेल के गैमेट्स दैट इज़ एक्स एंड वाई और दूसरी साइड में फीमेल के गैमेट्स लिख देंगे दैट इज़ एक्स एंड एक्स सी, मतलब वो वाले एलिल्स जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर वो एलिल्स जो डिफेक्टेड हैं.
अब क्या होगा, ये x कंबाइन करेंगे और 2x मिल रहा है एंड बोथ द x आर नॉर्मल, दैट मीन्स इससे एक नॉर्मल गर्ल चाइल्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। सेकेंड केस इज x एंड y, नॉर्मल या फिर अनअफेक्टेड मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा विच इज शोन इन दिस पिक्चर। Now the third case is X and XC will combine to form a daughter because she is having one affected gene, तो ये कैरियर होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा she is a carrier, that means इसका एक एलील अफेक्टेड होगा। The next case is where the male child is affected। ये अफेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो भी डिफेक्टेड है, तो मेल चाइल्ड अफेक्ट हो गया। Now, this is the second case where the father is affected but mother is unaffected। अब फादर अफेक्टेड हैं तो इनके एलिल्स को हम X और C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और मदर अनअफेक्टेड है तो दोनों X नॉर्मल है। अब इनका बेटा पुनेट स्क्वायर कैसा बनेगा, मेल के गैमेट्स को हमने लिख दिए हैं पुनेट स्क्वायर के एक साइड पर, दिस इज द पुनेट स्क्वायर, और फीमेल के गैमेट्स हमने लिख दिए हैं दूसरी तरफ। अब जब इनकी मेटिंग होगी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे एक्स एक्स सी, एक्स एंड वाई, एक्स एक्स सी, एक्स एंड वाई। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो मेल चाइल्ड्स हैं और दोनों के दोनों एकदम नॉर्मल है। दैट मीन्स अगर फादर अफेक्टेड है तो मेल चाइल्ड्स जितने भी प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल ही होंगे। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जितनी भी डॉटर्स हैं दे आर हैविंग वन एलील विच इज़ डिफेक्टेड, या फिर हम कहें कि जिसमें कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है तो शी विल बी अ कैरियर, क्योंकि सिर्फ एक ही एलील अफेक्टेड है। तो जितनी डॉटर्स होंगी दे ऑल विल बी कैरियर एंड जितने भी सन्स होंगे दे ऑल विल बी अनअफेक्टेड। अब आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए मेल्स ज़्यादा प्रोन क्यों होते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल। इसका रीज़न बेटा ये है कि फीमेल सिर्फ तभी अफेक्ट हो सकती हैं जब उनके फादर भी अफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो, जो कि बहुत ही रेयर केस है। ऐसे केस में जो इनके गैमेट्स बनेंगे हम इनको पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑन वन साइड वी हैव रिटन द मेल गैमेट्स एंड ऑन द अनदर साइड आई एम राइटिंग द फीमेल गैमेट्स, दिस इज एक्स एंड एक्स सी। अब जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो वी विल गेट एक्स एक्स सी, एक्स एंड वाई, एक्स सी, एक्स सी, एक्स सी एंड वाई। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो थर्ड वाला केस है जहाँ पर हमें मिला है X, C and XC in which both the alleles are present in the homozygous condition, सिर्फ ऐसे ही इंडिविजुअल्स फीमेल पर कलर ब्लाइंडनेस होगा, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है। और अगर फीमेल अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन पर है तो शी कैन ओनली बी अ कैरियर, पर उसको कोई डिजीज़ के सिम्टम्स उनकी बॉडी में शो नहीं होंगे। एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई जो हमने अभी डिस्कस किया। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई मेल्स आर मोर प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस देन द फीमेल्स, एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज दे डोंट ईट हेल्दी फूड, सेकेंड बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, थर्ड बिकॉज दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, फोर्थ बिकॉज वुमेन हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम्स। सो आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thanks for watching Learn with me. Bye bye. Take care.